दोस्तों अब तक हमारे घर में जो हमसे बड़े थे या सीनियर थे, जैसे कि पापा हो गए, बाबा हो गए, उनको चलाने में दिक्कत आती थी भाई कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, क्योंकि अभी तक उन्होंने चलाया भाई इंजन वाले, खास तौर पे एक्टिवा चलाया है, जुपिटर चलाया है। लेकिन जब बात आ जाती थी किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तो वो सोचने लगते थे रिमोट वाली चाबी मिलेगी, यहाँ पर टच स्क्रीन मिलेगी, कैसे पासवर्ड डालेंगे, कैसे लॉक खोलेंगे। तो उस सब का समाधान एक ही बार में कर दिया है भाई हीरो ने, और उसके साथ में हीरो ने उतारा है विडा VX2 प्लस है। दोस्तों हमारे सामने दो वेरिएंट उतारे हैं, गो और प्लस। अब इस स्कूटर के अंदर सबसे बड़ी चीज तो टच स्क्रीन नहीं मिलेगी आपको, नॉर्मल इंजन वाले स्कूटर की तरह जो स्क्रीन है वो देखने के लिए मिलेगी, मतलब मिनिमल फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो जरूरत के हैं सिर्फ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अब आपको कोई भी रिमोट वाली चाबी नहीं मिलेगी, बस इस स्कूटर को भी चाबी लगा के स्टार्ट करना है जैसे आप इंजन वाले स्कूटर को करते थे। तो सभी मुसीबतों का समाधान एक ही स्कूटर के साथ दे दिया है। और सबसे बड़ी चीज, एक्टिवा आता है दोस्तों 1 लाख रुपए का। क्या कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 लाख का आ सकता है? तो जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ में खड़ा है, हमारे सामने खड़ा है भाई, ये है विडा का VX2 प्लस। 1 लाख रुपए के अंदर आ जाएगा और एक्टिवा से कहीं ज्यादा किफायती आपको पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हर चीज में बारीकी से और डिटेल में बताने वाला हूं, कहां पर क्या मिलेगा, कैसे इसे यूज करना है, और क्या क्या आपके जैसे घर में सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्यों ये फायदेमंद रहने वाला है। तो सारी बातें डिटेल में होंगी, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी चेकआउट करो दोस्तों। चाबी अब आपको नॉर्मल स्कूटर जैसे कि पेट्रोल स्कूटर्स की आती है ना, कुछ उस तरह की देखने के लिए मिलेगी। भाई मैं तो इस चाबी को ही बढ़िया मानता हूं, वरना इससे पहले जो विडा V2 आता था उसके अंदर आपको रिमोट की देखने के लिए मिलती थी, बट टू व्हीलर्स के अंदर रिमोट की ज़्यादा सूट नहीं करती। इस तरह की चाबी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। भाई चाबी लगाओ, घुमाओ और गाड़ी को भगाओ, क्योंकि इसमें कहीं दरवाजे खोल के आपको बैठना तो है नहीं ना। चाबी का सेटअप ये रहने वाला है। अब देखो दोस्तों, दोनों ही वेरिएंट अभी हाल ही में नए लॉन्च किए हैं कंपनी ने, मतलब आप स्कूटर ही एकदम नया समझिए, विडा VX2 प्लस के नाम से और विडा VX2 गो के नाम से। गो वाला जो है वो बेसिक है, मतलब बेस मॉडल है, और उसमें सिंगल बैटरी का ऑप्शन मिलेगा। और जो VX2 प्लस है इसमें आपको डुअल बैटरी का सेटअप मिलेगा। अब देखो, अगर इनके प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो विडा V2 गो जो है वो 84,990 के इंट्रोड्यूसरी प्राइस पे निकाला है, और वहीं पे विडा VX2 प्रो जो है 99,990 रुपए, ऑलमोस्ट आप 1 लाख रुपए मान सकते हो, 1 लाख रुपए के प्राइस पे निकाला है। अब देखो, दोनों ही स्कूटर जो है ना, एक नया प्रोग्राम दिया है, बास का प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है, बैटरी एज अ सर्विस, मतलब आप बैटरी को एज अ सर्विस रेंट कर सकते हो। आपको मंथली कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा कंपनी को, और आप स्कूटर्स को बहुत कम कीमत में ले सकते हैं। जैसे कि अगर गो की बात करें, मतलब गो की बात करें, तो आप उसे 44,990 कहें तो 45,000 रुपए में ले सकते हो, और उसके बाद आपको मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा बैटरी का। ऐसे ही अगर बात करें VX2 प्लस की, तो ये आप 58,000 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत में ले सकते हो, लेकिन बैटरी पर वही आपको रेंटल देना पड़ेगा। तो भाई बैटरी भी रेंट करने का ऑप्शन दिया है। और देखो 5 प्लान है, 5 में से 3 प्लान प्लस के लिए हैं और 2 प्लान आपके गो के लिए दे रखे हैं। आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप चेक कर सकते हो वहां पे इस VX2 प्लान के अकॉर्डिंग आपको स्कूटर कैसे खरीदना है, कैसे नहीं खरीदना। हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भाई बास प्रोग्राम के अकॉर्डिंग न जाओ, क्योंकि स्कूटर की कीमत इतनी नहीं है। वैसे ही बजट स्कूटर है, 1 लाख रुपए कीमत में आपको ये टॉप मॉडल मिल रहा है, तो आप उस प्लान की तरफ क्यों ही जाओगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप उस प्लान की तरफ जाते हो तो उसमें आपको 2-3 चीजें बेनिफिट वाली मिल जाती हैं। एक तो एक्सटेंडेड बैटरी वारंटी, जो 5 साल 50,000 किलोमीटर मिलती है, उसमें आपको एक्सटेंड होकर 5 साल 75,000 किलोमीटर तक चली जाती है। और ऐसे ही बात करें, वहां पे चार्जिंग का ऑप्शन और मिलता है कि आपको जो बाहर पब्लिक चार्जर लगे हुए हैं खास तौर पर टू व्हीलर्स के लिए, आप उस पर फ्री चार्ज कर सकते हो। अब बात करते हैं सामने जो वेरिएंट खड़ा है इसके बारे में। ये भाई टॉप एंड वेरिएंट है इस VX2 का, और ये भाई चलता है 142 किलोमीटर, मतलब डुअल बैटरी सेटअप दिया है, और डुअल बैटरी से 142 किलोमीटर की रेंज दी है। अगर हम इसे मोटा मोटी घटा के भी मान लें तो कम से कम ये 100 किलोमीटर तो देखो चलेगा भाई रियल लाइफ में। और देखो 0 to 40 ये 3.1 सेकंड में जाता है, और टॉप स्पीड इसकी 80 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। 2 बैटरी मिलती है, और बैटरी की बात करें तो 3.4 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें जो अंडर सीट स्टोरेज है ऑलमोस्ट वो 27 लीटर कैपेसिटी का मिलता है, मतलब आप फुल साइज का हेलमेट आसानी से उसमें रख सकते हो, और काफ़ी कुछ सामान भी आ जाता है। और वहीं गो की बात करें तो गो 84,990 में मिलता है, और उसके अंदर सिंगल बैटरी आती है 2.2 किलोवाट आवर की, और उसकी जो रेंज है वो 92 किलोमीटर की है। भाई कंपनी बोल रही है 92 किलोमीटर की है, तो ऑलमोस्ट आप समझ लो 60 से 70 के बीच में ही चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। और उसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। बेस वेरिएंट जैसे कि गो है, उसके अंदर आपको 2 राइड मोड मिलते हैं, एक इको और एक राइड मोड मिलेगा। और वहीं पर VX2 प्लस की बात करें तो यहाँ पर 3 राइड मोड।
इको, राइड मोड और आपको स्पोर्ट मोड देखने के लिए मिलता है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं और क्या कुछ मिलेगा देखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर अगर लुक की बात करें तो देखो ये फ्रंट का लुक डेफिनेटली चेंज है। हेडलाइट की बात करेंगे और टेल लाइट की बात करेंगे, वो पहले जो विडा V2 आता था सेम उससे एग्जैक्ट मैच कर रही है, कोई भी बदलाव नहीं है। यहाँ पर इंडिकेटर आपको ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे और ये LED सेटअप इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ये पोर्शन जो है ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा और ये वाला पार्ट जो है ये बॉडी कलर में रहने वाला है। ऐसे ही थोड़ा सा सामने आते हैं तो यहाँ पर विडा लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। नंबर प्लेट आपको यहाँ पर लगानी है और उसके बाद जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो ये सेटअप सेम वही मिलेगा जो विडा V2 के अंदर मिलता था। सेम हेडलाइट का सेटअप है, कोई अंतर नहीं है। प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको मिल जाती है और ये आपको यहाँ पर इस तरीके से DRL देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाते हैं, दोनों आप शॉकर देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगे हुए दिखेंगे। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है और यहाँ पर एंड्योरेंस के डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। पहले वाइबर मिलता था बट अब आपको यहाँ पर इस वाले स्कूटर के अंदर एंड्योरेंस के मिलते हैं। एलॉय व्हील दे रखा है और साइज में आपको बता देता हूँ, देख के एक बार और दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर इसे घुमाते हैं, देखो यहाँ टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको यूरो ग्रिप का कॉन्ट्रा 625 मिलता है और अगर साइज की बात करें तो 90 12 इंच का मिल जाता है भाई। 12 इंच का है ये। एलॉय व्हील आप देख सकते हो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। डिस्क ब्रेक का सेटअप मैंने दिखाई दिया। यहाँ पर ये सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको दोनों तरफ मिल जाएंगे और यहाँ पर ये प्रोटेक्शन लगा हुआ और दिख जाएगा। शॉकर आप देख ही सकते हो और सामने का फ्रंट दिखा दिया। साइड में आ जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट करो। इसमें देखो ये नीचे की तरफ जो दिया है ना, ये डुअल टोन दे रखा है। यहाँ पर जैसे ये ऑरेंज कलर का इंसर्ट दे रखा है, बाकी ब्लैक कलर है। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये गंदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अक्सर लोग मैट डालते हैं। अगर मैट डालेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ना वो छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर फुटरेस्ट आप देख सकते हो, ये मेटल में आपको देखने के लिए मिलेंगे, रबर ग्रिप नहीं मिलती है। पीछे आ जाते हैं तो पीछे आप चेकआउट करो। यहाँ पर भाई अंदर की तरफ देखो, बैटरी का सेटअप मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होगे 2 बैटरी का प्लेसमेंट है, तो दोनों रखने के लिए यहाँ पर स्पेस दे रखा है। अभी कहाँ से रखी जाती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन बट पीछे वाला व्हील साइज देख लो। यहाँ भी आपको 180/12 का थोड़ा सा साइज आपको इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा चौड़ाई में। ठीक है, बाकी 12 इंच का ही मिल रहा है। यहाँ पर भी एलॉय व्हील मिलता है और यहाँ पर आप सेटअप पीछे की तरफ देख सकते हो, ड्रम ब्रेक का ही मिलने वाला है। और पीछे की तरफ बात करें तो सेम ब्रांड का ही टायर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप रहता है। मोटर का सेटअप आपका उस तरफ जाने वाला है, अभी उस तरफ जाएंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले इस वाले पैनल पे आप चेकआउट कर लो। यहाँ पर VX2 प्लस आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, ब्रांडिंग दिख जाएगी। ऊपर की तरफ देखें तो आप इसे देख सकते हो। ये चीज़ अच्छी दी है भाई, यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल सा दिया है, बहुत हैवी क्वालिटी का दिया है। उसके बाद यहाँ पर फिर से विडा की ब्रांडिंग मेंशन कर दी गई है। टेल लाइट की बात करें तो जो पहले वाली टेल लाइट थी सेम वैसे ही मिलेगी। पावर्ड बाय हीरो यहाँ पर लिखा हुआ है, हीरो ब्रांड के अंदर आता है भाई ये। और यहाँ पर पीछे दोनों इंडिकेटर आप देख लो, यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिख जाएगा। नंबर प्लेट आपकी यहीं पर रहने वाली है। और पीछे की तरफ देखें और अब इस तरफ देखें तो देखो पीछे की तरफ आपको सिंगल शॉकर ही देखने के लिए मिलेगा और इस जगह पे, इस प्रोफाइल पे लगा हुआ है। बाकी आपकी मोटर इस जगह पे आ जाती है। इस तरीके से आपको मोटर का सेटअप मिलता है। यहाँ भी इसे पूरी तरह से प्लास्टिक से कवर कर रखा है और यहाँ पर फिर से पावर्ड बाय हीरो आप चेक कर सकते हो, लिखा हुआ दिख जाएगा भाई। इसके अंदर दोनों स्टैंड लग जाते हैं। यहाँ पर मेन स्टैंड मतलब बड़ा वाला भी लग जाता है, बट इस वक्त लगा नहीं हुआ है, वो आपको एसेसरीज के रूप में लगवाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से स्टॉक सिर्फ साइड स्टैंड ही देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर ये फुटरेस्ट चेकआउट कर लो, यहाँ पर ये भी मेटल में देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर में डिस्प्ले जो है ना वो थोड़ी सी मेन होती है। यहाँ पर अगर देखें तो ये 4.3 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है। पहले जो थी उससे बहुत छोटी है ये स्क्रीन, पहले ऑलमोस्ट 7 इंच की मिलती थी, पर आपको यही साइज अब देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर देखो 3-4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक जॉयस्टिक मिल जाती है। इस जॉयस्टिक को देखो पहले, यहाँ पर इसी से पूरी स्क्रीन कंट्रोल करनी है। ये भाई टच पैनल नहीं है, टच डिस्प्ले नहीं मिलेगी। साइड स्टैंड लगा हुआ है तो उसका इंडिकेटर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद हेजार्ड का इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई देता है, हेडलाइट के लिए यहाँ दिखाई देता है। एक टर्टल मोड भी दिखाई दे जाता है, जो गाड़ी को पार्क करते वक्त जो है पार्क मोड में होगी गाड़ी तब ये ऑन हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं राइड पोजीशन की बात करूं तो आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से आपकी राइड पोजीशन बनने वाली है। साइज़ वगैरह में कोई अंतर नहीं है, बैठने में कंफर्टेबल है और जो नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर होते हैं उसी की तरह ये आपको लगेगा। मतलब दूर से देखने से लग नहीं रहा है कि भाई जैसे ईवीज़ में आपने देखा होगा ना कुछ हटके और अलग बना देते हैं, बट ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर नॉर्मल जो स्कूटर आते हैं जैसे एक्टिवा वगैरह आता है या प्लेजर वगैरह आता है, सेम उसी की तरह आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं हैंडल बार पे क्या क्या और मिलता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक हेजार्ड बटन मिल जाता है, चारों इंडिकेटर आप जलाना चाहो एक साथ। उसके बाद पार्किंग के लिए और मोड के लिए एक ही सिंगल बटन मिलेगा, दोनों मल्टीपल वर्क करेगा। अब पार्क का मतलब है भाई गाड़ी को अगर रिवर्स मोड में ले जाना है तो आप रिवर्स मोड में इसी बटन से लेके जाओगे। बाकी मोड चेंज करने हैं जैसे कि इको मोड, राइड मोड और स्पोर्ट मोड, वो भी आप इस बटन से चेंज करोगे। बाकी यहाँ पर मोटर को किल करने के लिए बटन दे रखा है
और स्टार्ट भी आपको यहीं से करनी है। अब स्टार्ट करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। दोनों ब्रेक आपको इस तरीके से पुश करने हैं और इसका स्टार्ट का बटन जो है मैं जैसे ही दबाऊंगा तो ये मोटर ऑन हो चुकी है और यहाँ पर ये इको मोड में आ चुका है। अब देखो मोड चेंज करने हैं तो मैं जैसे इस बटन को नीचे करूँगा तो ये राइड मोड में आ चुका है और दोबारा से चेंज करूंगा तो स्पोर्ट मोड में आ चुका है। एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर दोनों बैटरी ये अलग अलग शो कर रहा है किसमें कितनी परसेंटेज बची हुई है। अब देखो थोड़ा सा मैंने पोजीशन चेंज कर दिया, अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर विजिबल हो रहा होगा। अब देखो मैंने ये बटन दिखाया था आपको, यहाँ पर एक जॉयस्टिक जैसी मिल जाती है और कुछ बटन्स और हैं, इन्हें भी सुन लो। पहले हॉर्न मिल जाता है, एक बार मैं बजा के सुना देता हूँ। ये वाली साउंड रहने वाली है। यहाँ पर आपको SOS बटन मिल जाएगा, अगर आप ऐप से कनेक्ट कर लोगे तब ये आपका वर्क करेगा, ठीक है। ये कभी इमरजेंसी की कंडीशन में आपको दबाना पड़े तब है। बाकी यहाँ पर ये इंडिकेटर्स के लिए डेडिकेटेड बटन दे रखा है और यहाँ पर ये हेडलाइट के लिए बटन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर आपको फ़ोन वगैरह है आपके पास, अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो इस तरफ आपको एक USB टाइप A पोर्ट मिल जाता है, आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो। फ़ोन डेफिनेटली यहाँ रख सकते हो। फ़ोन रख के देख लेते हैं कितना आता है आपका सेटअप। हाँ जी, देखो फ़ोन अगर हम चार्जिंग पे लगा के रख देंगे तो फ़ोन गिरेगा नहीं, इस तरीके का स्पेस दिया है। बट एक चीज़ मैं सोच रहा था, अगर इसके अंदर पानी भर जाता है या कोई डस्ट या गंदगी भर जाती है, उसे कैसे साफ़ किया जाएगा, ये चीज़ थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। यहाँ पर एक आपको 3 किलो पेलोड का यूटिलिटी हुक मिल जाता है, अगर कुछ सामान वगैरह ला रहे हो, थैला वगैरह है, आप उसे हैंग कर सकते हो यहाँ पे। एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था, नीचे भाई फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पब्लिक चार्जर पर अगर आप बाहर चार्ज करना चाहो तो डेफिनेटली चार्ज कर सकते हो, तो ये चीज़ अच्छी है भाई। 3-4 सेटअप देते हैं यहाँ पर। अब देखो हम कहाँ थे, डिस्प्ले पे। अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये आप लेआउट देख सकते हो, इस तरीके का मिलेगा। टाइम वगैरह आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला है। बाकी मोटर ऑफ है तो यहाँ पर मोटर ऑफ लिखा आएगा, बट जैसे ही मैं मोटर को ऑन करूंगा तो यहाँ पर मोटर ऑन लिखा गया और कौन सा मोड लगा हुआ है ये भी आ जाएगा। अब जैसे स्पोर्ट मोड में दोनों बैटरी का परसेंटेज दिखा रहा है 27% और 30%। स्पोर्ट मोड में कितनी चलेगी, 19 किलोमीटर। बट जैसे ही मैं मोड चेंज करूंगा तो इको मोड में आ गई और 19 से हट के 29% पे आ चुकी है, मतलब राइड बढ़ गई। उसके बाद दोबारा से राइड मोड लगाऊंगा तो इसमें 21 किलोमीटर आ गई। अब देखो इको मोड में ये सबसे स्लो चलने वाली है, सबसे ज़्यादा बैटरी बचाएगी इको मोड में। उसके बाद कंफर्टेबल मोड आपके लिए राइड मोड रहने वाला है, जो आप सिटी के हिसाब से यूज कर सकते हो डेफिनेटली। अब दोबारा से एक बार यहाँ पर आ जाइए, इस डिस्प्ले में मैं दिखाता हूँ और क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले ये जो जॉयस्टिक है इसे आपको ऐसे प्रेस करके रखना है और जैसे ही प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से, एक मिनट रुको, ये देखो ये इस तरीके से यहाँ खुल जाती है। डिस्प्ले, कनेक्ट, माई स्कूटर, अबाउट, इस तरीके से आ जाता है। अपीयरेंस में जाते हैं तो अपीयरेंस में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर आ गए। इधर आते हैं तो ऑटो, लाइट, डार्क, इस स्क्रीन का जो आप थीम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। डार्क मोड में करना चाहो डार्क मोड में, लाइट में करना चाहो लाइट में कर दो। उसके बाद दोबारा से इसे रिवर्स करना है तो देखो यहीं पर आपको एक बैक करने का मार्क दे रखा है, ऐसे करोगे तो आप ये बैक हो जाती है। बाकी ब्राइटनेस में आते हैं तो ब्राइटनेस में आपको कितनी, ऑटो, लो, मीडियम, हाई, तो ऑटो पे ही रहने दो, सबसे अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर विजेट्स में। हाँ, विजेट्स में देखें तो यहाँ पर देखो ट्रिप वगैरह आपको सेट करनी है, ट्रिप A, ट्रिप B, मतलब ट्रिप A तो आपकी रहने वाली है। ट्रिप 2 को आप अगर इनेबल करना चाहते हो तो डेफिनेटली इनेबल कर सकते हो। जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह आ जाएगी, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्या है। तो कुछ भी नहीं खुल रहा है दोस्तों, अभी ये सेट नहीं होगा। बाकी नेविगेशन और म्यूज़िक वगैरह मिल जाएगा। ऐप से कनेक्ट करने पर ही ये चीज़ें जो है ना वर्क करने वाली हैं। बाकी दोबारा से पीछे जाते हैं, फिर कनेक्ट में एक बार और पीछे जाना पड़ेगा, फिर से हम कनेक्ट में नहीं आएगा दोस्तों। जब तक हम इसे कनेक्ट नहीं कर देंगे ना तब तक ये कनेक्ट वाला जो ऑप्शन है ये वर्क नहीं करेगा। माई स्कूटर में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको बूस्ट मोड मिल जाता है, बजर साउंड मिल जाता है और ऑक्सिलरी बैटरी के लिए एक ऑप्शन दे रखा है कि बैटरी आपकी कितनी चार्ज है कितनी चार्ज नहीं है। उसके बाद हम अबाउट सेक्शन में आते हैं और यहाँ पर राइडर इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट वगैरह जो आप इसमें सेव करना, जैसे राइडर इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि गाड़ी अभी अभी ट्रक से उतरी है तो यहाँ पर कुछ भी राइडर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। डॉक्यूमेंट अगर आप यहाँ पर सेव करना चाहते हो डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है अगर आपको उससे देखना है तो इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर का वर्जन जो भी आ रहा है वो आपको दिखाई देगा। फिर से ऐसे बैक करना है, डिस्क्लेमर में आ जाते हैं। यहाँ भी कुछ चीज़ें आपको गाड़ी के बारे में लिखी हुई दिखाई दे जाएंगी, कैसे आपको यूज़ करनी है। तो यही सब है। छोटी सी स्क्रीन है 4.5 इंच की, लेकिन डेफिनेटली मुझे कंफर्टेबल लग रही है क्योंकि स्कूटर्स में ज़्यादा बड़ी स्क्रीन जो है ना मायने नहीं रखती और जो टच वाली स्क्रीन होती है ना वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती। तो यही था दोस्तों इस छोटी सी स्क्रीन के बारे में। एक चीज़ और मैं देख रहा था, यहाँ भी आप देख रहे होगे ऑरेंज कलर का इंसर्ट दे रखा है। डेफिनेटली यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पर वेडा लिखा हुआ दिख जाएगा और यहाँ पर आपको स्कूटर की बैजिंग VX2 लिखा दिख जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों अब एक चीज़ रह गई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये बटन दिखाया था मोड के लिए और पार्क के लिए। अब पार्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? पार्क का मतलब है इस स्कूटर की ग्रेडेबिलिटी, मतलब ये पीछे किस तरीके से जा सकता है, कितना इसे हम चढ़ाई पे चढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली बात ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
रिवर्स मोड कैसे लगेगा और रिवर्स मोड में कितनी स्पीड से पीछे जा रहा है। अब एक बार लगा के दिखा देता हूँ रिवर्स मोड लगेगा कैसे। अब देखो जैसे यहाँ पर आते हैं तो ये पार्क मोड पे है और यहाँ पर अभी मोटर ऑफ है, ठीक है। बस मुझे क्या करना है, स्कूटर को स्टार्ट करना है इस तरीके से। स्कूटर स्टार्ट हो चुका है, मोटर ऑन हो गई, यहाँ पर इको मोड लिखा हुआ आ गया। अब क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से ये ब्रेक प्रेस करने हैं दोनों और उसके बाद इसे एक बार ऊपर की तरफ कर देना है। और जैसे ही मैं ऊपर करूंगा पार्क मोड एंट्री यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हेजार्ड भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। अब जैसे ही मैं इसे आगे की तरफ करूंगा एक्सीलेटर को तो ये पीछे जाएगा ऐसे करके, और जब मैं इसे ऐसे करके पीछे करूंगा तो ये आगे जाएगा। बट इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर रहेगी। अब देखो मैंने फुल घुमा रखा है बट ये 3 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो मतलब मैक्सिमम स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर की रहेगी भाई रिवर्स में डालने के लिए। और अगर मैं इसे फ्रंट में डालता हूँ तो फ्रंट में भी 3 किलोमीटर की ही स्पीड रहेगी, नहीं 4 की। फ्रंट में 4 की आ रही है भाई और रिवर्स में आपकी 3 की आ रही है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, इधर आ जाओ दोस्तों। उसके बाद दोबारा से हम इसे लगा देते हैं और अब आता है मेन चीज़ यहाँ बूट, क्योंकि भाई किसी भी टू व्हीलर के अंदर बूट जो है ना सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि कितना बूट मिलता है। सबसे पहले बूट को एक्सेस करने का तरीका देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर आते हैं, चाबी दी है तो जैसा एक्टिवा में सिस्टम आता था ना सेम वही सेटअप मिलेगा, बस चाबी से आपको इस तरीके से करना है। और यहाँ पर एक बार और मैं इसे होल्ड करूँगा और खट की आवाज़ के साथ जो है बूट अपना ओपन हो जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ सामान रख रखा है, मैं इस सामान को पहले यहाँ रख देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इसका चार्जर आएगा। चार्जर में कोई बदलाव नहीं है, जैसा पहले आता था वैसा ही चार्जर आपको देखने के लिए मिलेगा। चार्जर को हम निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये स्टोरेज इतना बड़ा है कि यहाँ पर आप एक फुल साइज का हेलमेट रख सकते हो। देखो दोस्तों छोटी सी क्लिप और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और ये थी सबसे बड़ा इशू लोगों का कि फुल साइज हेलमेट क्या इसके अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको अपना हेलमेट निकालना है और फुल साइज हेलमेट है दोस्तों मेरा, आप चेक करिए इस तरीके से। और सबसे पहले बूट ओपन करेंगे, उसके बाद स्पेस चेक कर लो। थोड़ा सा यहाँ बारीकी से दिखाओ, ये वाला पोर्शन जो है ना व्हील के ऊपर है तो थोड़ा सा उठा हुआ है, बाकी ये नीचे है पोर्शन। रखने का सही तरीका क्या है, हमेशा जो ग्लास वाला एरिया है ना वो बैक साइड में रहेगा। इस तरीके से हमें रखना है, ऐसे करके। थोड़ा सा दूर से दिखा दो, क्लियर आ गया होगा शॉट, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इसे इस तरीके से बंद कर देना है। गाड़ी लॉक हो चुकी है, चाबी निकालनी है और कहीं भी जहां अपना काम करने जाना है आप जा सकते हो। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, अगर आप हेलमेट नहीं रख रहे हो और सामान लेके आ रहे हो तो सामान भी डेफिनेटली अच्छा खासा इसके अंदर आ जाएगा। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, बैटरी। तो देखो ये बैटरी का जो प्लेसमेंट है ना, जो इनका वेडा V2 आता था ना सेम वही आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं इसे एक बार खोल देता हूँ और फिर दिखाता हूँ। ऐसे ही सेटअप खुल के आएगा और 2 बैटरी आपको यहाँ पर रखी हुई दिख जाएंगी। अब बैटरी को इस तरीके से एक्सेस करना है। ये वाला सेटअप मुझे भाई इस हीरो के विडा के अंदर सबसे बढ़िया लगता है कि आप 3 तरह से स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। अगर आप किसी अपार्टमेंट वगैरह में रहते हो डेफिनेटली बैटरी को निकाल के ले जाइए और इस तरीके से यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है। यहाँ नीचे की तरफ आप इसको प्लग को लगा देंगे ना तो इसे आप घर पे भी चार्ज कर सकते हो। और साथ में अगर आप घर पे चार्ज नहीं कर रहे या आपके घर पे इतनी पार्किंग में जगह है कि वहाँ भी चार्ज कर सकते हो, डेफिनेटली वहाँ खड़े खड़े भी चार्ज कर सकते हो। बस आपको आके यहाँ पे आपको पोर्ट लगाना है और यहाँ से ये चार्ज हो जाएगा। और मैंने फास्ट चार्जिंग वाला पोर्ट दिखाई दिया था जो आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाता है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो भाई सबसे बढ़िया और सबसे बहुत अच्छे प्रैक्टिकल ऑप्शन दिए हैं इस वेडा के अंदर। मुझे लगता है कि इस वक्त इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा स्कूटर आपको यही देखने का मिलेगा। कीमत की बात करें, कीमत में भी आपके बजट में आएगा, साथ में चार्जिंग ऑप्शन मल्टीपल मिल जाएंगे, रेंज भी आपको अच्छी मिल जाएगी और एक प्रॉपर स्कूटर या स्कूटी वाला जो फील है ना वो आपको यहाँ पर फील भी कराएगा। मतलब जैसे चाइनीज स्कूटर आते हैं ना, अंट संट इधर उधर लाइट लगा दी, वो सब आपको इस स्कूटर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। बैटरी के वेट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ 7 से 8 नहीं देखो भाई, अगर बैटरी में यहाँ मैं वेट की बात करूँ ना तो वैसे तो इसके ऊपर मेंशन नहीं है, वैसे लग रहा है मुझे 10 से 12 किलो के आसपास ये बैटरी का वेट रहने वाला है। अब इसे रखना भी इजी है, इस तरीके से आपको बस यहाँ पर ऐसे करके रख देना है, भाई अपनी जगह पे प्रॉपर फिट हो चुका है और इसे इस तरीके से लॉक कर देना है। लॉक जरूर करके रखना भाई, यहाँ पर इस तरीके से लॉक हो गया, कंफर्टेबल है। चार्जर अगर आप अपना साथ में रखना चाहो तो डेफिनेटली रख सकते हो और अगर सामान है आपके पास तो इस तरीके से सामान भी रख सकते हो। यहाँ पर ये ऐसे हाथ मारा और बंद हो चुका है। मतलब मुझे इस वक्त सबसे बेनिफिट वाला स्कूटर ये लग रहा है। फीचर्स के मामले में बात की जाए, मतलब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर होते हैं ना, जो फालतू के होते हैं जिन्हें हम स्कूटर में कभी यूज़ नहीं करना चाहते, वो नहीं मिले। जैसे कि आपको रिमोट की का ऑप्शन नहीं दिया गया, बड़ी सी स्क्रीन नहीं दी गई। क्या ही ज़रूरत है भाई बड़ी स्क्रीन की स्कूटर के अंदर, आप खुद बताइए, खुद सोचिए। हालांकि इनके वेडा V2 के अंदर आती है, मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा,
बट अगर कोई बड़ी स्क्रीन वाला लेना चाहता है तो उसके पास ये वो ऑप्शन है। बट ये विडा से सस्ते ही रहने वाले हैं स्कूटर, मतलब V2 से सस्ते ही रहने वाले हैं ये VX2 वाले स्कूटर। तो डेफिनेटली मुझे लगता है इंडियन मार्केट में ये एक अच्छा ऑप्शन और आ चुका है। अब देखो यहाँ पर वारंटी की बात करें तो वारंटी तो वही रहने वाली है जो पहले थी। 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी आपको इसके ऊपर देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप इसे बास प्रोग्राम के अंडर लेते हो तो आपकी बैटरी वारंटी जो है ऑटोमेटिकली थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। ऑलमोस्ट वहां पर आपको 5 साल या 75,000 किलोमीटर की वारंटी देखने के लिए मिल जाएगी। तो बस यही था दोस्तों इस विडा VX2 प्लस के बारे में। सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, बारीकी से बता दिया। अब एक काम करेंगे कि इसकी एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें इसकी राइड क्वालिटी वगैरह चेक कर लेंगे। वैसे तो जहां तक मैंने भी वीडियो देखी है तो मुझे भी काफ़ी अच्छी उन वीडियो के हिसाब से लगी है। बट जब तक मैं पर्सनली नहीं चला लूँगा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा अच्छे से कि भाई राइड क्वालिटी कैसी है, इसके शॉकर या सस्पेंशन वगैरह कैसे हैं। उसके बारे में भी डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बस यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर इस विडा VX2 प्लस के बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पर पूछ सकते हो। आपको इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।